हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ट्रस्ट। हम कर रहे थे एचटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी की सीरीज़, और इसी सीरीज़ में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरिक्सन्स स्टेजेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो आज इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हम पूरे डिटेल में जानेंगे इसकी जो 8 स्टेजेस बताई थी एरिक्सन ने। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ये जो साइको सोशल थ्योरी थी ये क्या थी, कैसे डेवलप हुई थी। एरिक्सन्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन व्हाट इज नोन एज epigenetic principle. This principle suggests that people grow in a sequence that occur over time and in context of a larger community. ये जो एरिक्सन ने अपनी थ्योरी दी थी इसके पीछे एक प्रिंसिपल था। उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड ये उन्होंने अपनी थ्योरी है वो दी थी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, जो लोग हैं ना वो एक सीक्वेंस में ग्रो करते हैं और ये सीक्वेंस है टाइम के अकॉर्डिंग चलती रहती है। तो इसी प्रिंसिपल को बेस बनाकर इन्होंने अपनी जो साइको सोशल थ्योरी है वो दी थी। इन ईच स्टेज एरिक्सन बिलीव्ड पीपल एक्सपीरियंस अ कन्फ्लिक्ट दैट सर्व्स एज अ टर्निंग पॉइंट इन डेवलपमेंट। और एरिक्सन ने क्या बोला, हर एक स्टेज में क्या है, लोगों को एक कन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है। उनके सामने एक तरीके से दुविधा आती है और जो कि एक टर्निंग पॉइंट होता है उनकी डेवलपमेंट में। In Erickson's view, these conflicts are centered on either developing a psychosocial quality or failing to develop that quality. अब एरिक्सन ने क्या बोला, ये जो कन्फ्लिक्ट आते हैं, ये जो दुविधा होती है ना, ये या तो किसी इंडिविजुअल में उस पर्टिकुलर जो साइकोलॉजिकल क्वालिटी है उसको डिवेल्प कर देंगे, या फिर क्या होगी वो क्वालिटी उसमें डिवेल्प नहीं हो पाएगी ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट यानी कि पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करेगा इंडिविजुअल के डिवेलपमेंट को। During these times, the potential for person's growth is high, but so is the potential for failure. ये वही बात आ गई, मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे या तो पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे किसी भी पर्सन की ग्रोथ या डेवलपमेंट को, या फिर नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे इसकी जो स्टेजेस है, ये स्टेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से समझना। अभी तो ये इसका कुछ खास नहीं था, ये बेसिक ही था। एरिक्सन mentioned that personality develops in a predetermined order through 8 stages of psychosocial development from infancy to adulthood. अब एरिक्सन ने क्या बोला, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, वो प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से निर्धारित होता है, और ये एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में डेवलप होता है। और इसकी 8 स्टेजेस है, 8 स्टेजेस है, और ये इन्फेंसी से लेकर एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड तक चलता रहता है। ये आगे जब हम स्टेजेस करेंगे तब मैं साथ के साथ बताता जाऊँगा। During each stage, the person experiences a psychological crisis that could positively or negatively affect that person's development. ये जो बात मैं बार बार बोल रहा था, वो जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस होगा उसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे इसमें। तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या, या तो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली अफेक्ट करेगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को। तो अब हम इसकी जो स्टेजेज है वो 1 बाय 1 कर कवर करेंगे। तो सबसे जो पहली स्टेज है एरिक्सन की साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी में, उसको नाम दिया गया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। ये स्टेज है इन्फेंसी की स्टेज होती है। ये बर्थ से लेकर जो 1 ईयर का टाइम पीरियड है उस ड्यूरिंग एक्टिव रहती है। उस दौरान जो स्टेज होती है उसको नाम क्या दिया गया, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट, चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट when caregiver provide reliability, care and affection. A lack of this will lead to mistrust. अब देखो, जो पहली स्टेज है साइकोसोशल डेवलपमेंट का, इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो या तो सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं या फिर उनमें सेंस ऑफ मिसट्रस्ट डेवलप हो जाती है। या तो वो क्या है, एक तरीके से विश्वास करने लगती है, या उनमें अविश्वास की भावना आ जाती है। ये कैसे आती है, जब उनके पेरेंट्स, उनके केयर गिवर्स उनको क्या है प्रॉपर केयर और अफेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी प्रॉपर केयर करते हैं, अच्छे से देखभाल करते हैं, देख रेख करते हैं। तो इससे बच्चे में क्या होता है, जो सेंस ऑफ ट्रस्ट है वो डेवलप होता है। जबकि जो उसके केयर गिवर है या पेरेंट है वो उसको प्रॉपर केयर, प्रॉपर अफेक्शन प्रोवाइड नहीं करवा पाते, तो बच्चे में क्या है, मिसट्रस्ट की जो सेंस है वो पैदा हो जाती है, वो डेवलप है वो हो जाती है। इस स्टेज का नाम याद रखना, और इसका जो टाइम पीरियड है वो चीज़ आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। जैसे ये इन्फेंसी स्टेज में होती है, 0 से लेकर 1 ईयर तक होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हर स्टेज की।
इसके बाद आती है सेकंड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह। ये अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है, 1 साल से लेकर 3 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह। इसमें अब देखते हैं क्या होता है। टोडलर्स बिगेन टू assert their independence. They develop a sense of autonomy when they are encouraged in their efforts, but may experience the shame and doubt if their attempts are met with criticism. ये चीज़ बड़े ध्यान से समझो। इस स्टेज में अब क्या होता है, जो इंडिविजुअल होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, उनमें क्या है, स्वतंत्रता की भावना आ जाती है, वो खुद को इंडिपेंडेंट फील करने लगते हैं थोड़ा थोड़ा। तो जब हम उनको इनकरेज करते हैं उनके एफर्ट्स में, उनकी इंडिपेंडेंस को प्रमोट करते हैं एक तरीके से, तो उसमें जो ऑटोनॉमी यानी कि जो स्वायत्तता है वो सेंस डेवलप हो जाती है। जबकि अगर हम उनको क्रिटिसाइज कर दें तो वो नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं और उनमें जो शेम और जो डाउट है वो डेवलप होता है, उनमें फिर जो लज्जा और संदेह है उसकी भावना पैदा हो जाती है। At this point in development, children are just starting to gain little independence. They are starting to perform basic actions on their own and making simple decisions about what they prefer. By allowing the kids to make choices and gain control, parents and caregiver can help the children to develop a sense of autonomy. ये वही बात आ गई, जब हम उनके एक्शंस को क्या है सपोर्ट करेंगे, उनकी इंडिपेंडेंस को क्या है प्रमोट करेंगे एक तरीके से, तो उनमें जो सेंस ऑफ ऑटोनॉमी है वो डेवलप हो जाती है। अगर हम उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे तो वो सेंस ऑफ शेम एंड डाउट है वो डेवलप हो जाती है। इसके बाद अपनी जो थर्ड स्टेज आती है, थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम दोष। ये होती है प्री स्कूल जो टाइम पीरियड होता है उसमें, यानी कि 3 to 6 ईयर तक का जो हमारा टाइम पीरियड होता है, हमारी एज होती है, उस ड्यूरिंग जो पहल बनाम दोष है इसके जो स्टेज है वो आती है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स साइको सोशल थ्योरी। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव इन देयर एक्टिविटीज़, दे डेवलप अ सेंस ऑफ पर्पस एंड इनिशिएटिव व्हेन देयर एफर्ट्स आर सपोर्टेड। अब बच्चे क्या है उनमें पहल की जो भावना वो पैदा हो जाती है, ठीक है। तो अब जब हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनके एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, तो उनमें जो सेंस ऑफ पर्पस और जो सेंस ऑफ इनिशिएटिव है, जो पहल की भावना है वो डेवलप होती है। इफ़ केयर गिवर डिस्कोरेज द परस्यूट ऑफ इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ और डिसमिस और क्रिटिसाइज देयर एफर्ट्स, चिल्ड्रन में फील गिल्टी अबाउट देयर डिज़ायर्स एंड इनिशिएटिव्स। जब उनके केयर गिवर्स, उनके पेरेंट्स, उनका टीचर उनको क्रिटिसाइज करता है उनकी जो इनिशिएटिव है उसके लिए, उनकी पहल के लिए, तो इससे बच्चों में क्या होता है, इससे बच्चों में जो सेंस ऑफ गिल्ट है, सेंस ऑफ डाउट है, ये चीज़ें उसमें फिर आ जाती है। अब इस स्टेज में क्या है, बच्चों की समझ थोड़ी सी बढ़ जाती है, उनमें जो जिज्ञासा है वो पैदा होती है। जिज्ञासा पैदा होती है तो उनमें उत्सुकता आती है, जिससे वो फिर क्या है अपनी जो पहला वो करते हैं। अगर उनके केयर गिवर पेरेंट्स अगर उसी उत्सुकता को, जिज्ञासा को दबा दे तो उनमें जो सेंस ऑफ गिल्ट है वो पैदा हो जाती है। इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट और फोर्थ स्टेज है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। ये जो स्कूल एज का जो टाइम पीरियड होता है 6 से लेकर 12 ईयर्स तक की जो समय अवधि है, उस ड्यूरिंग जो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी की जो स्टेज है वो एक्टिव रहती है। If children are encouraged by parents and teachers to develop skill, they gain a sense of industry, a feeling of competence and belief in their skills. अगर बच्चों को उनके पेरेंट्स, केयर गिवर और उनके जो टीचर्स हैं उनको उनके स्किल्स के लिए क्या है इनकोरेज करते हैं, तो उनमें जो सेंस ऑफ इंडस्ट्री है वो आती है, उनमें जो परिश्रमता की भावना है वो पैदा होती है। On the other hand, if children receive a negative feedback or are not allowed to demonstrate their skill, they may develop a sense of inferiority. अगर इसके विपरीत उनको सपोर्ट करने की बजाय हम उनको क्या कर दें, क्रिटिसाइज करें, उनको नेगेटिव फीडबैक दें या फिर उनको अलो ही ना करें उनके स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, तो उनमें जो सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी है वो पैदा होती है, उनमें हीनता की भावना आ जाती है। ये थी अपनी फोर्थ स्टेज। इसके बाद अपनी फिफ्थ स्टेज आती है जिसको नाम क्या दिया गया, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भ्रांति। ये जो एडोलेसेंस स्टेज होती है जिसका टाइम पीरियड है 12 से लेकर 18 साल तक, 12 to 18 ईयर्स तक। तो इसमें क्या होता है, एडोलेसेंट्स एक्सप्लोर देयर आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग देयर रोल्स इन सोसाइटी। सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन लीड्स टू ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब जो एडोलेसेंट टाइम पीरियड होता है, ये जो अवस्था होती है, इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं वो अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करते हैं, वो खुद की पहचान को बनाना चाहते हैं, खुद को वो सोसाइटी में कहाँ पर
रख पाते हैं, इस चीज़ को वो क्या है एक्सप्लोर करते रहते हैं, उनका सोसाइटी में रोल क्या है, उनकी क्या पहचान है, इस चीज़ को वो क्या है एक तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनमें जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो उनकी स्ट्रोंग हो जाती है, उनको पता चल जाता है भी मेरा सोसाइटी में रोल क्या है, उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी फॉर्मेशन है वो हो जाती है। If adolescents are restricted and not given the space to explore or find the process too overwhelming or distressing, they may experience role confusion। अगर क्या होता है, अगर हम बच्चों को, अगर हम एडोलेसेंट्स को क्या है इस चीज़ से रिस्ट्रिक्ट कर दें, उनको हम परमिशन ही ना दें खुद को एक्सप्लोर करने की, तो उनकी जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाती। जब उनको खुद की जो आइडेंटिटी है उसका नहीं पता चल पाता तो फिर उनमें क्या है जो रोल कन्फ्यूज़न है वो रहता है, उनमें भ्रांति पैदा हो जाती है, वो खुद को सोसाइटी में कहाँ पर रख पाते हैं, क्या उनका रोल है, इस चीज़ को लेकर फिर वो क्या है कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो ये होता है हमारी फिफ्थ जो स्टेज थी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न इसमें। इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, आत्मीयता बनाम अलगाववाद। ये जो यंग अडल्टहुड का टाइम पीरियड है 18 to 14 ईयर्स तक का जो समय है, 18 से लेकर 40 साल तक जो समय है, इस अवधि में ये एक्टिव रहती है। इंडिविजुअल्स हु सक्सेसफुली नेविगेट दिस स्टेज आर एबल टू फॉर्म इंटीमेट रेसिप्रोकल रिलेशनशिप विद अदर्स। इसमें अब क्या होता है, इसमें अगर दो चीज़ें होती है, अगर कोई इंडिविजुअल है वो दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाता है तो उसमें जो आत्मीयता की भावना है वो पैदा होती है। अगर उसके संबंध अपने आस पड़ोस से, सोसाइटी से, उसका उन सब के साथ बेहतर है तो उसमें जो क्या है आत्मीयता की भावना है वो आती है। अगर उसके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हो पाए, वो उन अपने रिलेशनशिप जो है उनको बेहतर बनाने के लिए स्ट्रगल करता रहता है तो उसमें जो क्या है सेंस ऑफ आइसोलेशन आ जाता है, वो फिर क्या है आइसोलेशन को एक्सपीरियंस करते हैं, उनमें अलगाववाद की जो भावना है वो पैदा हो जाती है। तो इसके बाद हमारी सेवंथ स्टेज आती है जिसको हमने नाम दिया है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जननात्मकता बनाम स्थिरता। ये मिडिल एडल्टहुड वाला टाइम पीरियड होता है 40 से लेकर 65 ईयर तक। If individuals feel that they are making valuable contribution to the world, for instance through raising children or contributing the positive change in society, they will feel a sense of generativity। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी इंडिविजुअल है उसको अगर ये लगता है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ बेहतर कर रहा है, तो उसमें जो सेंस ऑफ जनरेटिविटी है वो पैदा होती है, उसमें जननात्मकता की भावना आती है। If individuals feel that they are not making a positive impact or not involved in the productive or creative task, they may experience stagnation। अब अगर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ भी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, ना आपने कुछ बच्चों के लिए उन्होंने कुछ पॉजिटिवली किया है, कुछ अच्छा किया है, तब उनमें जो स्टेगनेशन की फीलिंग है वो आती है। देन दे विल एक्सपीरियंस स्टेगनेशन, उनमें स्थिरता की भावना आती है। इसके बाद हमारी जो लास्ट स्टेज है जो एरिक्सन ने अपनी साइकोसोशल थ्योरी में दी है उसको हमने बोला है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, संपूर्णता बनाम निराशा। ये लेट एडल्टहुड की होती है, 65 प्लस ईयर की जो एज होती है उसमें ये एक्टिव रहती है। If individuals feel they have lived a fulfilling and meaningful life, they will experience integrity। अगर इंडिविजुअल्स हैं जो कि कोई भी व्यक्ति है उसको ये लगता है कि उसने अपनी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छे और मीनिंगफुल तरीके से उसने अपनी लाइफ है वो जी है, उसने अपने जो उसने कुछ सोचा था, जो पॉजिटिव वो कंट्रीब्यूट कर सकता था सोसाइटी में, वो सब चीज़ें उसने की है, तो उसमें जो सेंस ऑफ इंटीग्रिटी है वो आती है, उसमें संपूर्णता की भावना होती है। On the other hand, if individuals feel regretful about their past, they feel that they have made poor decisions or believe they have failed to achieve their life goals, they may experience despair। अगर उनको ये लगता है कि उन्होंने अपना जो पास्ट है उसमें कुछ अच्छा नहीं किया, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन नहीं किया, उन्होंने एक मीनिंगफुल लाइफ है वो नहीं जी पाए, वो उन्होंने पुअर डिसीजंस बनाए और उन्होंने जो गोल सेट किए थे उनको वो अचीव ही नहीं कर पाए, तो उनमें जो सेंस ऑफ डिस्पेयर है, जो निराशा की भावना है वो आती है। तो ये 8 स्टेजेस थी जो एरिक्सन ने अपने साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी में बताई हैं। इन्हीं 8 स्टेजेस को आपने अच्छे से ध्यान रखना है।
और इनके नेम आपको पता होना चाहिए, जैसे इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर है, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और इनका जो टाइम पीरियड है वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए।